अब आइए तीव्र गति से आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। आज भी बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के बजाय छत पर हो रही है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे सभी घाट। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोहना नदी का कहर जारी। कटान की वजह से कई साल पुराना पीपल का पेड़ पानी में समाया। नदी किनारे फंसते भी। यूपी के चित्रकूट में बरदहा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। पुलिया पर पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में जमकर बरसे बादल। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरा। दीवार तोड़कर पानी निकालने की कोशिश जारी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की सावित्री नदी में डूबकर मौत। तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। दरगाह पर जियारत के लिए तीनों ही घर से निकले थे। मध्य प्रदेश के मंडला में पुल पार करने के दौरान एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहा। पास के लोगों ने लड़के का रेस्क्यू भी किया। राजस्थान के बारां में तालाब टूटने से मची अफरा तफरी। कई घरों में घुसा तालाब का पानी। निचले इलाकों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तीव्र गति में। अब देखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कल दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कहा मुख्यमंत्री रहते हुए उनका अपमान किया गया। उनके लिए सभी विकल्प खुले। चंपई सोरेन के बहाने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। बोले दलों को तोड़ने का काम करती है बीजेपी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। सीता सोरेन, चंपई सोरेन के बाद अब बसंत सोरेन भी जेएमएम छोड़ दे तो नहीं होगा आश्चर्य। चंपई सोरेन के सभी विकल्प खुले हैं वाले पोस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। अगर चंपई सोरेन जाते हैं बीजेपी में तो उनके लिए ये होगा आत्मघाती फैसला। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बयान। निजी काम से दिल्ली आए हैं चंपई सोरेन। मीडिया फैला रही है अफवाह। सीएम सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर कर्नाटक में सियासत गर्म है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रोटेस्ट। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने दी है मंजूरी। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आज पहुंचेंगे बेंगलुरु। सीएम सिद्धरामैया से करेंगे मुलाकात। विशेष अदालत में कर सकते हैं फैसला। जमीन घोटाले में केस चलाने की गवर्नर की अनुमति पर बीजेपी विधायक शशील नामोशी बोले, सिद्धारमैया को पहले इस्तीफा देना चाहिए था और फिर जांच का सामना करना चाहिए। लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती पर सियासी घमासान जारी। 17 अगस्त को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की निकाली है भर्ती। विपक्ष ने उठाई सवाल। सीधी भर्ती पर राहुल गांधी का भी हमला तेज। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए कर रहे हैं अफसरों की भर्ती। केंद्र सरकार छीना जा रहा है एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार। कहा, लेटरल एंट्री पर कांग्रेस का विरोध पाखंड है। यूपीए की सरकार में तैयार की गई थी ऐसी भर्ती प्रक्रिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी को बेस्ट बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया फिर से समाप्तवादी पार्टी। कहा, अगर बीजेपी कमजोर होगी तो देश भी कमजोर होगा। उपचुनाव में यूपी विधानसभा की सभी 10 सीट जीतने का दावा किया। यूपी के मिर्जापुर में भूमाफिया से परेशान एक शख्स ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रोका काफिला। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 24 अगस्त को प्रयागराज का दौरा, कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में बजरंग दल ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली। बीजेपी नेता टी राजा बोले, अगर हिंदुओं पर जुल्म नहीं रुका तो बांग्लादेश को भी सिखाएंगे सबक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को घेरा, कहा बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े गए लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने नहीं उठाई आवाज। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर किताब लिखी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने लोकार्पण किया, नीतीश को दिया अजात शत्रु का खिताब। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। बोले, लंबे समय से कांग्रेस के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनकी पार्टी को कमजोर करने की जा रही है साजिश। आजाद के कांग्रेस में फिर से शामिल होने की अटकलों के बीच बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा, बहुत बड़ा दिल है कांग्रेस का, पार्टी छोड़कर गए नेता कर सकते हैं वापस। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज है। गुलाम नबी आजाद के सलाहकार मंजूर अहमद ने पार्टी से इस्तीफा देने की खबर को खारिज कर दिया है। चुनाव ऐलान के बाद पार्टी के 2 नेता आजाद का साथ छोड़ चुके। जम्मू कश्मीर में दल बदल का खेल शुरू, पीडीपी कोटे से मंत्री रहे जुल्फिकार चौधरी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। जी किशन रेड्डी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी बोले, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है विकास, लोगों को नहीं चाहिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले सियासी दल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव से पहले किसी पार्टी से गठबंधन से इनकार कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, 8 से 10 निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है बीजेपी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाने का किया दावा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी की तैयारी, आने वाले 42 दिन राज्य के सुनहरे भविष्य को लिखने का काम है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शिव बरन पासी को बनाया गया है उम्मीदवार। महाराष्ट्र के पुणे में सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से मुलाकात की। आधा घंटे की मुलाकात में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। मुंबई में धारावी बचाओ आंदोलन के मंच से आदित्य ठाकरे की हुंकार, धारावी के लोगों को वहां से कोई हटा नहीं सकता, लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है विपक्षी गठबंधन।